हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1997 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। और जो कि अवयस्क किंतु सूझबूझ की उम्र की लड़की थी, उसने अपने विधिक संरक्षक के संरक्षण से इस आशय से निकल पड़ती है कि वह फिर वापस नहीं आएगी। इसके पश्चात ब उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे देता है। यहाँ पे ब ने क्या अपराध किया? क्या कह रहा? एक अवयस्क किंतु सूझबूझ की उम्र की लड़की थी। वह अपने विधिक संरक्षक के संरक्षण से इस आशय से निकल पड़ती है कि वापस नहीं आएगी। इसके पश्चात ब उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी है। तो यहाँ पे ब ने क्या अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या धारा 361 से संबंधित है। क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है धारा 361 से संबंधित है, जिसमें कि विधिक संरक्षता में से व्यापारण को परिभाषित किया गया। 361 में क्या है कि विधिक संरक्षता में से व्यापारण को परिभाषित किया गया है। धारा 361 विधिक संरक्षता में से व्यापारण के बारे में बताता है। जो कोई किसी अवयस्क को, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु का है, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिक संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी अवयस्क को, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम का, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो वह व्यापारण का अपराध करता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई किसी अवयस्क को, अगर वह 16 वर्ष से कम है, अगर पुरुष है और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की इस विधिक संरक्षक की संरक्षता में से उसके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता, तो वह ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापारण करता है। प्रस्तुत मामले में ब को व्यापारण के अपराध को दोषी ठहराने के पूर्व धारा 361 के सभी जो तत्व हैं उसे पूरा होना चाहिए। प्रस्तुत समस्या में जो कि अवयस्क किंतु सूझबूझ की उम्र की लड़की थी, अपनी विधिक संरक्षक की संरक्षता में से इस आशय से निकल पड़ती है कि वह फिर वापस नहीं आएगी। इसके पश्चात ब ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। यद्यपि प्रस्तुत मामले में लड़की अवयस्क है, 18 वर्ष से कम उम्र की है और वह माता पिता की संरक्षता में से चले आने के आशय से निकल पड़ती है, चले जाने की आशय से निकल पड़ती है, तब वह अपने माता पिता के संरक्षता में से मानी जाएगी और ब उसे अपने माता पिता की संरक्षता के बिना, संरक्षक की सहमति के बिना अपने साथ ले जाता है। अतः इस मामले में व्यापारण के सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व है कि ले जाना या बहका ले जाना, यह भी पूरा होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि जो सारे तत्व हैं कि 18 वर्ष से कम है, विधिक संरक्षक की संरक्षता में से उसकी सहमति के बिना ले जाता है, सभी तत्व पूरे होते हैं, लेकिन जो यह ले जाना या बहका ले जाना इसे भी पूरा होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ कि ले जाने या बहका ले जाने का विभिन्न न्यायालयों ने निम्न प्रकार से किया है। एक इसमें महत्वपूर्ण केस है कि जय नारायण बनाम हरियाणा राज्य 1969 का। इसमें न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि ले जाने के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा की कमी और कामना की अनुपस्थिति निहित है। क्या कह रहा है? ले जाने के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा की कमी और कामना की जो अनुपस्थिति है वह निहित है। आर बनाम जाविश के मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त के साथ जाने का प्रस्ताव लड़की ने ही रखा था तो उसने उसके प्रस्ताव के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर केवल निष्क्रिय भूमिका अदा की है तो वह दोष मुक्त का हकदार है। आर बनाम जाविस के मामले में क्या था कि जो अभियुक्त ने साथ जाने का प्रस्ताव कोई लड़की ही रखती है, उसने केवल उसका समर्थन किया और निष्क्रिय भूमिका अदा की तो वह दोष मुक्त का हकदार है। महत्वपूर्ण केस है भरतराजन बनाम मद्रास राज्य AIR 1965 की। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि ले जाने तथा
किसी अवयस्क को किसी के साथ जाने की अनुमति देना, दोनों में अंतर है। क्या कह रहा है कि इस मामले में कहा गया था कि ले जाना और किसी अवयस्क को जाने की उसके साथ जाने की अनुमति देना दोनों अलग चीज है। धारा 361 में व्यापहरण का अपराध तभी गठित होता है जब यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त ने घर छोड़ने के लिए लड़की को उत्प्रेरित किया था या इस प्रयोजन के लिए इस आशय के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा की थी या सक्रिय योगदान दिया था। क्या कह रहा है कि ले जाना और अपने साथ जाने की अनुमति देना दोनों अंतर है, और कह रहा है कि व्यापहरण के अपराध के केवल तभी गठित होगा जब यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त घर छोड़ने के लिए लड़की को उत्प्रेरित किया था, इस प्रयोजन के लिए उसके आशय के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया था। प्रस्तुत समस्या में अ अपने विधिक संरक्षक की संरक्षण से इस आशय से निकल पड़ती है कि वह फिर वापस नहीं आएगी। जहां ब ने अ की संरक्षिता छोड़ने के लिए न तो उत्प्रेरित किया था और न ही प्रलोभन दिया था, वरन सिर्फ अपने साथ चलने की अनुमति दिया था। ब अ के व्यापहरण के लिए तभी दोषी होगा जबकि अ को उसकी संरक्षितता त्यागने की सक्रिय भूमिका अदा करता है। क्योंकि यहाँ पर ब ने अ को संरक्षितता त्यागने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया, वरन उसके साथ चलने की अनुमति दी है, अतः व्यापहरण के अपराध का दोषी नहीं होगा। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है, कह रहा है कि अ ने विधिक संरक्षक की संरक्षिता से इस आशय से निकल पड़ती है कि वह वापस नहीं लौटेगी, और वहां पे वह संरक्षक की संरक्षिता में न तो ब धारा उसे उत्प्रेरित किया गया था, न प्रलोभित किया गया था, साथ चलने की केवल अनुमति दे दी गई थी। तो वह व्यापहरण के लिए तभी दोषी होगा जबकि उसके संरक्षक की संरक्षिता त्यागने के लिए सक्रिय भूमिका अदा किया हो और उसने उत्प्रेरित किया हो, प्रोत्साहित किया हो, तो वहां पे तब व्यापहरण का दोषी होगा। इस मामले में वह जो ब है वह व्यापहरण के अपराध का दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।